वसीम साहब, स्वागत है आपका। हल्का सा लाल निशान निफ्टी पर, लेकिन शानदार रिकवरी इंट्राडे लोज से। बताइए किस तरीके से आप बाजार पर राय रखते हैं और आपके 2 स्टॉक पिक्स शेयर कीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी आपको। तो देखिए, मार्केट ग्लोबली वॉलेटाइल है और एक्सपेक्टेडली इट इज मोर टू डू विद ग्लोबल क्यूज और प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। साथ में कल क्रूड भी बढ़ा है, डॉलर भी बढ़ा है, विच इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। और बॉन्ड यील्ड्स पे आई वुड रिमेन मोर न्यूट्रल बिकॉज आरबीआई इज वेरी वेरी कीन ऑन ओपन मार्केट ऑपरेशंस टू रिड्यूस यील्ड्स इन इंडिया। तो मुझे लगता है ऑन द अदर हैंड आप देखिए कोविड की वैक्सीनेशन में क्या स्पीड आई है, विच इज टेलिंग मी कि दुनिया तो वापस काम पे निकल रही है और कंजम्पशन इज वेरी वेरी स्ट्रांग। साथ में एक और चीज कहूं, एसएमएल, इसूजू और एक और ऑटो कंपनी ने प्राइसेस बढ़ा दी हैं गिवन द कॉस्ट इंक्रीज, व्हिच मींस मार्जिन्स फॉर ऑटो मेकर्स विल बी इन अ स्वीट स्पॉट on the back of rural income rising and the opening up of this whole जितना बाहर जाने का होएगा। साथ में गाइडेंस आई है कि ऑटो फ्यूल विल बी एट रिकॉर्ड हाइज बिकॉज पीपल वांट टू ट्रैवल इन अ वेरी वेरी बिग वे। तो यहाँ मैं बुलिश हूँ, बैंक्स पे मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ। मैंने 2 दिन से कहा बैंक्स पे वॉचफुल रहिए, बट मुझे कंजम्पशन और आपका पीएसयूज बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं और पीएसयूज में तो री रेटिंग है। 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी वसीम साहब। तो पहला होएगा जो ऑटोज में मुझे लगता है 2 व्हीलर्स में रिकवरी लीड करेगा, आइशर मोटर, अनक्वेश्चनेबली द बिगेस्ट ब्रांड एंड विच इज सीइंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन। साथ में आई थिंक प्राइस हाइक इज अराउंड द कॉर्नर। 2610-15 में लीजिए, 2550 का स्टॉप लॉस, 28.5 से 28.75 का टारगेट। और दूसरा बाय होएगा जो हर एक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, सबसे लार्ज कैप पीएसयू स्टॉक, 10,000 करोड़ ऑन बैलेंस शीट एज कैश, 10,000 मेगावाट एनटीपीसी, 111 11.5 में लीजिए, 9 रुपए का ट्रेडर स्टॉप लॉस रखिए, 17.5 से 18 का टारगेट। वसीम साहब, ये तो बॉन्ड यील्ड हैरान कर रही है इक्विटी मार्केट के ट्रेडर्स को। इस समय क्या सलाह होगी? हाँ, गुड आफ्टरनून अर्चिता। तो पासिंग स्टॉर्म and you cannot have growth and low rates, so both the things will coexist. Some money will definitely go back to the US for the yield, but the yield at 1.5 is still much lower than what 2.5-3% is. और equities and growth अगर वापस momentum है, आज आप देखिए world over vaccine is daily inoculating people and getting back into the live stream. So I think if you'll have to take it with a pinch of salt, क्योंकि volatility मिलेगी तभी आपको शेयर बाजार में कमाई का मौका है। तो बैंक्स में थोड़ा कॉशियस रहिए, मैं 2-3 दिन से कह रहा हूँ। लेकिन आईटी, फार्मा, दीज आर द फ्लेवर्स और मिड कैप्स। मुझे आज सिलेक्टिवली 2-3 शेयर बहुत अच्छे लगते हैं, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, इंक्लूडिंग सम ऑफ दी ओईएम्स। तो आप कहें तो मैं शुरू करूं, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में अंडरटोन बहुत बुलिश है और वो अभी इतनी जल्दी रुकने नहीं वाली। तो क्या ट्रेड्स इस समय आपको दिख रहे हैं जहां पर पोजीशन ली जा सकती है? तो देखिए अर्षिता, 2 नहीं 3 नाम लूंगा और अगर क्वालिटी स्टॉक्स है आप लेके अपने पोर्टफोलियो में डालें। पहला तो होगा आईसीआईसीआई प्रू। आई थिंक इंश्योरेंस विल बी अ विनर इन दिस बिकॉज यील्ड्स आर राइजिंग। तो उनकी जो यूलिप है दैट विल डू वेरी वेल। 487 488 में लीजिए, 479 का स्टॉप लॉस। दिस इज हेडेड बैक टू 620, yesterday 520, sorry, it hit a high of 520. I think it is going to retest that. ICICI Pru. Other buy would be Coforge. I think IT is doing relatively well. Coforge is very well placed. 2605 है, 2550 का स्टॉप लॉस, 27.5 से 28.5 का टारगेट। और तीसरा पिक होएगा भारत फोर्ज, द 3rd लार्जेस्ट फोर्जिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। और यूएस में जो ट्रैक्टर नॉर्थ अमेरिकन हेवी व्हीकल सेल्स है हिटिंग न्यू हाइज। 625-26 में लीजिए, 616 का स्टॉप लॉस, 675 का टारगेट। 675 के लिए भारत फोर्ज में तेजी का मौका। क्लास 8 ट्रक्स में इनका बड़ा मार्केट शेयर बढ़ रहा है, उसका फायदा देखने को मिलेगा। आईसीआईसीआई प्रू 520 के लिए और कोफोर्ज में भी 2740 के टारगेट के लिए। यहाँ पर वसीम साहब की राय है कि आप तेजी करके चले। फिल्म कार्यक्रम में स्वागत है। एक तो चीज है सर के डाउ फ्यूचर्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा पेन है, वीकेंड फैक्टर है। मैं एक शुरू में स्टॉक स्पेसिफिक होने से पहले आपकी राय लेना चाहूंगा। हमने बॉन्ड यील्ड का जिक्र किया था, एक और चीज जो कि फैक्टर शायद बाजार के हक में नहीं है, वो डॉलर इंडेक्स सर एग्जैक्टली अब 92 पे स्ट्राइक कर रहा है पोस्ट नवंबर 2020। आपकी हल्की सी अगर आप देखें इस पे अप्रोच और अपना टेक दीजिएगा इस डेवलपमेंट पे।
हाँ, तो देखिए वीरेंद्र जी, ये तो होना था कि आपके यहाँ करेक्शन नहीं आया था। आज मिड कैप्स में देखिए बहुत जोर से सेल ऑफ आया है एंड दैट इज टू बी एक्सपेक्टेड। हो सकता है आज डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से कोई एफआई ETF फ्लोज कैन बी आउटफ्लो, दैट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द गेम आफ्टर सच अ बिग रैली। द डॉलर वाज ओवरसोल्ड, देयर कैन बी अ रैली, क्रूड हैज रैलीड, बॉन्ड यील्ड, बट स्लोली बट श्योरली ग्रोथ इज कमिंग बैक। और देखिए आज अगर रुपी वीक होता है तो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो सेलिंग ऑफ। तो इट्स नॉट दैट देयर इज across the board some sort of profit booking which has emerged and which is healthy for the market. मैंने आपको कहा आज 5 तारीख है, अगले हफ्ते तक प्रॉफिट बुकिंग है, 15 तारीख के बाद बाजार में वापस मोमेंटम आना चाहिए और इस दौरान इट विल बी मोर अबाउट स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक। तो लाइक वी सेड टुडे देयर इज, आपने जिक्र किया डॉलर की स्ट्रेंथ का, तो इनफैक्ट टेक्नोलॉजी इज बीन द सेलर इन द लास्ट 1 hour or so. And that is telling you that across the board people have opted to book profit and which is healthy for the market. तो जैसे आपको दिखा है आज the broader sell off is on mid caps and I think that is part and parcel of the rally which we have seen because mid caps में बहुत ज़्यादा strength थी. But again I reiterate, this is the time to buy select PSUs mid caps because the next week onwards they will start to outperform. अब आपके लिए 2 बाइज हैं, दोनों क्वालिटी स्टॉक्स हैं और हो सकता है थोड़े वॉलेटाइल रहे, बट यहाँ पे एक्यूमुलेट कीजिए बिकॉज यू विल श्योरली मेक मनी इन दी स्टॉक्स। ओके सर, दैट्स फाइन। बताइए सर, आपके 2 ट्रेड्स आज के लॉन्ग साइड पे। तो पहला आएगा सर, यील्ड बढ़ रहे हैं एंड आई थिंक इंश्योरेंस इज अ वेरी स्वीट स्पॉट। मुझे आईसीआईसीआई प्रू बहुत बढ़िया लगता है 81-82 में 474 का स्टॉप लॉस रखिए, दिस इज हेडेड टू 515। और दूसरा जो ग्लोबल प्ले है, आज आप देखिए PLI विल बी वेरी वेरी वेल वेलकम्ड इन इंडिया और ऑटो के लिए सबसे ज्यादा है और सबसे बड़ा ग्लोबल पे भारत फोर्ज है, नॉट ओनली इन नॉर्थ अमेरिका बट अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया में उसका बेस जैसे जैसे बढ़ेगा ऑन डिफेंस, जहां पे बजट विल बी इंक्रीज, आई थिंक ही विल बी अ बिग आउट परफॉर्मर। 615-16 में आप लीजिए, 606 का स्टॉप लॉस है, 655 से 665 तक का टारगेट। चलिए, तो यहाँ पर आपको बाय कॉल आती हुई दिख रही है भारत फोर्ज पर, हमारे देश की सबसे बड़ी ऑटो एंसिलरी और फोर्जिंग बिजनेस में बहुत जाना माना नाम। आपको यहाँ पर डिप में खरीदारी की सलाह दी गई है और भसीन साहब इस कार्य में माहिर हैं कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक वो आपको कम दाम में दिलाते हैं और एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर आने की एक्सपेक्टेशन है। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 अंक नीचे थे, तो उस लिहाज से देखते हैं कैसी क्या क्लोजिंग मिलती है और डाउ फ्यूचर्स सोमवार को कैसे रहते हैं। लेकिन अब जो सपोर्ट अगला निफ्टी के लिए है वो है 14,750 से 14,850 की रेंज का, ये 100 पॉइंट तुरंत सपोर्ट है और ऊपर 15,100 15,200 रुकावट। सिंपल, इस रेंज पर आपको फोकस करना है। अब बैंक निफ्टी का आप देखें तो नीचे 34,650 34,800 ये मजबूत सपोर्ट है। अगर 35,000 के नीचे टिके और ट्रेड करना शुरू किया तो, और ऊपर में 36,000 36,100 ऐसी रेंज है जहां पर पार पाना बहुत मुश्किल है। वो भी तब जब आप 36,575 माफ कीजिएगा 35,575 35,700 की रेंज को पार करके टिक जाए। तो ऐसा लग रहा है वॉलेटिलिटी ज्यादा है, दिन में भी ऊपर नीचे काफी बाजार होते दिख रहे हैं, ओवरनाइट गैप से ओपनिंग ऊपर या नीचे की तरफ होती दिख रही है। तो इस उतार चढ़ाव के बीच में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, इंट्राडे पोजीशंस पर भी और ओवरनाइट पोजीशन जो आप अगले दिन के लिए लेकर जाते हैं। दोनों तरफ शार्प ट्रेड्स होते दिख रहे हैं, ऐसे में आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी है।